Good morning all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this very first video of chapter number 6 combustion and flame. Right? तो combustion सबसे पहले ये जो टर्म है इस टर्म को हिंदी में बोलते हैं दहन. दहन यानी जलना. राइट? तो व्हाट इज कंबस्टन? जनरली हम हमारी डेली लाइफ में हम वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म कि मम्मी किचन में खाना बना रही है या इन वेरी विंटर सीजन में हम जब तापणी करते हैं और काफ़ी ऐसी जगह पर हमने फायर्स के जो इंसिडेंट्स सुने हैं, देखे हैं, टीवी में ब्लास्टिंग्स देखी है, जो बॉम्ब वगैरह फटते हैं, फूटते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी. तो वी आर वेरी फेमिलियर विथ. हमने पेपर को कैंडल की लाइट में बर्न किया है. दीपावली के टाइम पर वी आर क्रैकर्स जो है वो हम फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं. सो कंबस्टन दैट इज वेरी कॉमन फॉर अस. बट एक्चुअली व्हाट इज कंबस्टन और उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसके कैसे टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसको रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंबस्टन? कंबस्टन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, बर्निंग यानी जलना. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर. प्रोसेस ऑफ बर्निंग of substance in air with the release of heat and light is known as a combustion. Right? क्या लिखा है? The process of burning of substance in air. The process of burning of substance in air with the release of heat and light is known as a combustion. Right? आपने देखा होगा कि जब आप मैच बॉक्स में से मैच स्टिक लगा मतलब बर्न करते हैं तो देखना उसमें जैसे जैसे वो जलती जाएगी वैसे वैसे नीचे है ना थोड़ा पानी पानी सा आपको दिखेगा. डोंट ट्राई इट एट होम, लेकिन कभी भी इस चीज को नोटिस करना. या फिर कोई भी वुडन पार्ट जब जल रहा होगा ना तो उसके आसपास आपको वाटरी सब्सटेंस यानी वाटर दिखाई देगा. तो ये क्या है कि हीट एंड लाइट इज known as a combustion. Right? The process of burning of substance in air with the release of heat and light is known as a combustion. अब ये तो आपको पता है कि हीट यानी गर्मी और लाइट यानी प्रकाश. जब कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो ये दो चीज ही उसमें से निकलती है, एक तो हीट और दूसरा लाइट. कंबस्टन इज अ केमिकल चेंज. कंबस्टन जो है वो एक केमिकल चेंज है. राइट? ये एक केमिकल चेंज है जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सिलेबस में आप कंटिन्यू करने वाले हैं. तो कंबस्टन इज अ केमिकल चेंज. During combustion, substance like coal or charcoal react with oxygen in the air to form carbon dioxide and water. Right? यानी ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ड्यूरिंग कंबस्टन substance like coal or charcoal react with oxygen in the air to form carbon dioxide and वाटर. तो ये था कंबस्टन के एग्जैक्टली. अभी तक तो हमको मालूम है कि हमने माचिस की जो मतलब मैच स्टिक होती है जब हम उसको रब करते हैं तो वो जल जाती है, दैट इज कंबस्टन. लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? तो एक्चुअली डेफिनेशन इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज अ कंबस्टन. राइट? नाउ अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मतलब जल जाते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे आपने पेपर को बर्न किया होगा या कोई भी जो वुडन पार्ट होगा उसको बर्न किया होगा. क्या कभी आपने स्टोन को बर्न किया है? आयरन की नेल को बर्न किया है आपने? तो ये जो सब्सटेंस जो जल्दी से बर्न हो जाते हैं और जो जल्दी से नहीं बर्न होते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? तो कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस? दो सब्सटेंस विच बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टिबल. जो इजीली जल जाते हैं. इजीली जलने वाले सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? पेपर, केरोसिन, वुड, पेट्रोल और भी काफी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत जल्दी जल जाते हैं. राइट? तो दो सब्सटेंस विच बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे स्टोन को हम नहीं जला सकते तो वो नॉन कंबस्टिबल है. तो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक वाटर, ग्लास, सीमेंट, सैंड, सॉइल. ये सारी जो चीजें हैं ये जल्दी से मतलब ये बर्न होती ही नहीं है.
तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड व्हाट आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, या फिर डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो हमको इनकी डिफाइन लिखनी है कि दो सब्सटेंस विच बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया इनकी डिफाइन कि जो जल जाते हैं, जो तुरंत जल जाते हैं वो कंबस्टिबल हैं। एग्जांपल्स देने सेकंड पॉइंट में पेपर, केरोसिन, वुड, पेट्रोल एटसेट्रा। और जो सब्सटेंस इजीली एयर में, जो सब्सटेंस एयर में नहीं जलते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं, राइट। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या 1 मार्क्स की डिफाइन आती है, या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है कि एक टेबल बनाया है, उस टेबल में कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं, उस टेबल में सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं कि आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस आर कंबस्टिबल और विच सब्सटेंस आर नॉन कंबस्टिबल। तो जैसे सपोज उसमें केरोसिन का नाम होगा तो वो कंबस्टिबल होगा कि नॉन कंबस्टिबल, ऑब्वियसली वो क्या होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो जल जाता है। उसमें स्टोन लिखा हो, सपोज उसमें स्टोन लिखा हो, आयरन नेल लिखा हो, तो क्या वो कंबस्टिबल होंगे, नो, दे आर नॉट कंबस्टिबल। क्यों, क्योंकि वो इजीली जलते, वो जलते ही नहीं है, वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या कैसे भी कंडीशन में वो जलने वाले नहीं है, सो दे आर नॉन कंबस्टिबल। अब एक चीज आपको बता दूं सिंपली कि ऐसे कौन से, मतलब ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि कंबस्टिबल पॉसिबल होता है। एक इन वेरी अर्ली क्लास आपने एक एक्टिविटी देखी होगी जो शायद आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हो कि हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो वो इजीली बर्न होती है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन जब आप उस जलती हुई कैंडल पर ग्लास रख देते हो तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो दिस इंडिकेट व्हाट, कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नेसेसरी, वो कंबस्टन के लिए बहुत ही जरूरी है, जलने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं कंबस्टन के लिए, तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्टन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल। अब आप बोलो कि नहीं भाई हमको तो स्टोन को जलाना है, अब जब स्टोन जल ही नहीं सकता तो वहां पर कंबस्टन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसा कि मैंने वो कैंडल वाला आपको एग्जांपल बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, presence of oxygen is compulsory required on attainment of ignition temperature. This word is totally new for you all. ये जो वर्ड है ignition temperature, ignition temperature का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लो, एक बड़ा सा वुडन पार्ट लो, उसको तुम कैंडल के उसमें जलाओ तो वो तुरंत जलने वाला नहीं है, वो तब तक नहीं जलेगा जब तक वो पूरी तरह से अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेता है। तो दीज आर द बेसिक, दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबस्टन, ये जलने के लिए बहुत जरूरी है, ये अगर होंगे तो ही वहां पर कंबस्टन पॉसिबल होगा। नाउ इग्निशन टेम्परेचर, एग्जैक्टली ये वर्ड आप लोगों के लिए अभी नया है लेकिन है बहुत ईजी, है बहुत ईजी। आपने देखा होगा या फिर इन लास्ट लेक्चर जब मेटल नॉन मेटल चल रहा था तब मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जब मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप होती है, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, उसको जब हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग वाइट फ्लेम यानी एकदम चमकदार वाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है, तो दैट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ कंबस्टन। तो आप देखना कि जब आप इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को या फिर रिबन को जब कैंडल के ऊपर रखते हैं तो वो तुरंत नहीं जलती, उसको जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखो, each combustible substance must be heated to a certain temperature। सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस को हीट देनी पड़ती है, सबसे पहले तो उसको बहुत काफी देर तक मतलब उसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो each combustible substance, जो भी combustible substance होगा उसको must be heated to a certain temperature before it could catch fire। वो जलने से पहले काफी देर तक वो जलता रहेगा, काफी देर तक वो जलता रहेगा। द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच, अब ये आई डिफाइन, द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सपोज देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको शायद पता हो, जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर को जब हम स्टव पर रखते हैं
तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो बॉईल होने लगता है। अब 100 डिग्री जब उसने अटेंड कर लिया, फिर आप उसमें हीट प्रोवाइड करो, कुछ भी करो, उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर होने वाला नहीं। उसके बाद वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट, यानी वो भाप में बदलता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा जो वाटर है वो काय में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको हीट कंपलसरी हमको देनी पड़ती है बिफोर इट कैचेस फायर, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन पॉइंट, यानी वो उसका इग्निशन पॉइंट हो गया, राइट। इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर, इसको हम किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर इजीली, ऐसे सब्सटेंस के जिनका इग्निशन पॉइंट, जैसे पेपर की बात करो, पेपर को आप जलाने जाओगे वो तुरंत जल जाएगा, पेपर को जब आप जलाने जाओगे तो वो तुरंत जल जाएगा। द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैचेस फायर इजीली, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। जैसे पेपर इजीली जल जाता है, इट मींस दैट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, राइट। सिंपली आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब इनफ्लेमेबल के सब्सटेंसेस हैं। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, क्या क्या देख लिया हमने, कंबस्टन देख लिया, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कंबस्टेबल है, नॉन कंबस्टेबल है, कंबस्टन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या है, इसके बाद उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्टन। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंबस्टन, जिसमें सबसे पहला है रैपिड कंबस्टन, सेकंड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन। अब सबसे पहले हम देखेंगे रैपिड। अब रैपिड का मतलब ही होता है तुरंत, रैपिड का मतलब क्या होता है, तुरंत, रैपिड यानी बहुत जल्दी। तो व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एज इन एलपीजी, पेपर एंड वीक ऑफ ऑयल लैम्प। वीक ऑफ ऑयल लैम्प यानी मोमबत्ती की जो लालटेन होती है उसकी जो फ्लेम होती है वो। तो एलपीजी जो हमारे घर में गैस स्टव है, जब हम गैस स्टव का जो कॉक चालू करते हैं तो वो तुरंत जलने लगता है, पेपर तुरंत जलने लगता है, एंड वीक ऑफ ऑयल लैम्प। तो ऐसा जो कंबस्टन है दैट इज व्हाट, दैट इज रैपिड कंबस्टन। व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस, व्हेन अ सब्सटेंस burn rapidly to produce heat and light as in LPG, paper and weak of oil lamp। तो ये जो कंबस्टन है ये क्या कहलाएगा, रैपिड कंबस्टन कहलाएगा। नाउ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग सडनली, जब कोई सब्सटेंस सडनली जलता है, हमको पता नहीं और वो सडनली वहां पर वो जल गया है, इवन विदाउट बीइंग हीटेड, उसको हीट भी नहीं दी हमने, उसको हमने हीट भी नहीं दी और वो जल गया। आपने अभी काफी जगह पर, ये अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं ये हो गया, तो कहीं सैनिटाइजर की जो कंपनी थी उसमें आग लग गई, या फिर ऐसे फायर वाले आपने काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे। तो देखो उसका रीजन यही है कि स्टार्ट बर्निंग सडनली, व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग सडनली इवन विदाउट बीइंग हीटेड। फॉर एग्जांपल द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो व्हाइट फास्फोरस है वो 35 डिग्री पर क्या होता है, बर्न होने लगता है। तो जब हमारा रूम टेम्परेचर, सपोज हमारे यहाँ व्हाइट फास्फोरस रखा है और रूम टेम्परेचर 35 से अब गया, तो वहां पर क्या होगा, इफ द टेम्परेचर इन अ रूम raises above 35 degree Celsius, the white phosphorus will burst into flames spontaneously। Okay, तो ये था आपका spontaneous combustion के when a substance starts burning suddenly even without being heated। For example, the ignition temperature of white phosphorus is 35 degree Celsius। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया कि what is the ignition temperature of white phosphorus, तो that is 35। अब रूम टेम्परेचर अगर 35 से ज्यादा गया तो वहां पर ब्लास्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, राइट। नाउ थर्ड दैट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आपने सुना होगा, ब्लास्ट, धमाका, राइट। तो अ प्रोसेस ऑफ कंबस्टन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर इवॉल्व्ड विद प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। बूम
करके ऐसी आवाज आती है जहाँ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। रिसेंटली यस्टरडे आई हैव सीन इन द न्यूज कि कहीं पर ब्लास्ट हुआ है तो वहां पर बहुत सारा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो ऐसा जो कंबस्टन है वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लोजन कहलाता है। सो हियर वी सीन combustion, combustible and non-combustible substances, conditions for combustion, and then after we have seen the ignition temperature, types of combustion, rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. Now we are going to see another topics in next video. So I hope कि आप सभी को ये सारे topics समझ में आए होंगे और आपने कंपलसरी एक बात ध्यान रखना कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि प्लीज टेक टेक्स्ट बुक विथ यू ऑल और नोटबुक और पेन भी आपके पास रखो, ताकि वॉट एवर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग वो आप उसको राइट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको स्प्रेड करें। ओके, थैंक यू सो मच।